जब तक लालू बिहार में जिंदा है तब तक यादव लालू के साथ ही रहेगा। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हो सकते हैं लेकिन लालू यादव कभी नहीं हो सकता। अमित शाह और मोदी अपने सामने किसी और दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बिहार के जो तमाम यादव हैं वो भाजपा को वोट नहीं करने वाला है। लालू यादव ही एक ऐसा है जिन्होंने भाजपा का रथ रोका था बिहार में। भाजपा में ही कहीं ना कहीं फूट होने वाला है। भाजपा कोशिश कर ले बिहार में यादव को तोड़ने की तो वो तोड़ नहीं पाए। लालू प्रसाद यादव की राजनीति रही है गरीबों के मसीहा से लेकर के, और आरएसएस भी नहीं चाहता होगा कि यादव मुख्यमंत्री बने। कि अब 24 टारगेट है ओबीसी को साधना, सवर्ण को तो साध चुकी है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का साफ तौर पे स्पष्ट था कि लकीर खींचे हुए थे वो एमओए समीकरण को लेकर के। यादवों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। खास करके अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस रेस में अब उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस रेस में आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में एक यादव चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर लाकर ये भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया कि यादवों को साधने में हम भी आगे निकल चुके हैं। और मध्य प्रदेश में यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाने, यानी कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य बिहार, यानी तीनों राज्य को अपने पाले में करना और यादवों को ये दिखाना कि हम आपके साथ हैं। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर यादव वाकई में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, क्या यादव राजद को छोड़ देंगे, तेजस्वी यादव का अब गुणगान नहीं करेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार विशाल हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में यादव जो हैं अब तेजस्वी का गुणगान करना छोड़ देंगे। देखो, बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो जब तक लालू जिंदा है यादव लालू से हटने वाला नहीं है। कुछ जो आसपास के जो कैंडिडेट हो सकता है वो वोट दे सकते हैं, क्षेत्रीय वोटर्स जो हैं वो अपने नेता को वोट दे सकते हैं, लेकिन ओवरऑल की अगर बात करें बिहार में, जब तक लालू बिहार में जिंदा है तब तक यादव लालू के साथ ही रहेगा। ये तो 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। जिस तरीके से शुरू से लालू प्रसाद यादव की राजनीति रही है गरीबों के मसीहा से लेकर के, सामाजिक न्याय से लेकर के, अभी तक जो उनका पूरा करियर रहा है राजनीति को लेकर के, तो यादव और मुस्लिम जो एमओए समीकरण की हम बात करते हैं उसके आधार पर मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो अभी लंबे समय तक उनका चलता रहेगा बिहार में। भाजपा कोशिश कर ले बिहार में यादव को तोड़ने की तो वो तोड़ नहीं पाएंगे। छुटपुट यादव जो हैं वो टूट सकते हैं, जैसे कि नित्यानंद राय हो गया, उनके जो समर्थक है वो उनको वोट करेंगे। जैसे रामकृपाल यादव हो गया, उनके जो समर्थक है उनको वोट करेंगे। लेकिन बिहार के जो तमाम यादव हैं वो भाजपा को वोट नहीं करने वाला है, क्योंकि लालू यादव ही एक ऐसा है जिन्होंने भाजपा का रथ रोका था बिहार में। और तब से लेकर के अभी तक स्पष्ट क्लियर मैसेज है यादवों में कि कोई भाजपा से टक्कर ले सकता है, कोई है, लालू प्रसाद यादव है। अच्छा, यादवों में अब ये बात जो है वो जा रही है कि लालू यादव की तरह तेजस्वी यादव नहीं है। जितना लालू यादव ने यादवों के लिए किया उतना तेजस्वी यादव नहीं कर पा रहे। आखिर ये क्यों? तेजस्वी यादव यादवों से दूर क्यों जा रहे हैं? एकदम कोई गलत बात नहीं है। अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के जैसे नहीं है, सचिन तेंदुलकर अर्जुन तेंदुलकर जैसे नहीं है। उनके बेटे और बाप में तो फर्क होगा ही ना। तेजस्वी यादव लालू यादव जैसे कैसे हो जाएंगे? तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हो सकते हैं लेकिन लालू यादव कभी नहीं हो सकते हैं। लेकिन साध नहीं पा रहे यादवों को, वो साध नहीं पा रहे। यादव को साधने, उनका बेटा है ना, लालू यादव का बेटा है वो। बाप ने जो वो कर दिया, वो जो लंबी जो लकीर खींच दिया है, वो सामाजिक न्याय का हो या फिर राजनीति के तौर पे हो, वो बेटा लंबी लकीर खींचने में वो सफल कितना हो पाता है वो तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके ही नक्शे कदम पर चलें, लेकिन अभी तक उस तरीके से प्रयास, क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं A to Z की बात कर रहे हैं, A to Z सबको मिला करके चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का साफ तौर पर स्पष्ट था कि लकीर खींचे हुए थे वो एमओए समीकरण को लेकर के। मुस्लिम और यादव समीकरण से ही वो सरकार बनाते रहे हैं और उन्हीं पर चलते उनको सवर्ण वोटरों से ज़्यादा कोई मतलब था नहीं। भले ही सवर्ण नेता उनके पास थे, तमाम जो उनके आसपास नेता हो, जगदन बाबू हो, रघुवंश बाबू हो, और फिर कई सारे जो सवर्ण नेता थे, लेकिन सवर्ण वोटर उनको कभी वोट नहीं किया है। तो अब जो कोशिश की जा रही है तेजस्वी यादव की तरफ से कि A to Z की बात कर रहे हैं। कई बार मंचों से वो माफ़ी भी मांग चुके हैं कि जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जो नई शुरुआत करें A to Z को लेकर के बात करें तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव कभी नहीं हो सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जब तक जिंदा हैं बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, बिहार की यादव लालू प्रसाद यादव से नहीं हटने वाला है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया
मध्य प्रदेश में, और कहा गया कि मोहन यादव के माध्यम से उत्तर प्रदेश साधा जाएगा, बिहार साधा जाएगा और उन तमाम राज्यों को साधा जाएगा जहां पर यादवों की संख्या अधिक है। क्या लगता है कि वाकई में ऐसा होगा क्या कि मोहन यादव से मध्य प्रदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश और बिहार साथ लिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो राजनीति भाजपा ने किया है ना, बहुत अप्रत्याशित है। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि आज तक कोई भाजपा शासित राज्यों में यादव मुख्यमंत्री बना है, और आरएसएस भी नहीं चाहता होगा कि यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो पूरा राजनीतिक इर्द गिर्द घूम रहा है, अमित शाह और मोदी के बीच में घूम रहा है, और 2024 को टारगेट करते हुए राजनीति घूम रही है। यादव को मुख्यमंत्री बनाना ये एक बड़ी बात है। खुद विपक्ष को तो चौंकाना है ही, चौंका ही दिया उसको, साथ साथ खुद अपने नेताओं को चौंका दिया है, जो कि 3 राज्यों में अगर मुख्यमंत्री को देखें, 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कद्दावर मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको निपटा दिया गया। रमन सिंह छत्तीसगढ़ 3 बार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री के रेस में भी कहा जा रहा है टक्कर में है, उनको निपटा दिया गया। राजस्थान वसुंधरा राजे, उनको भी निपटा दिया गया। एकदम बगावती तेवर अपनाते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ये अख्तियार किया है ओबीसी समाज को साधने का, उसको लेकर के अब गंभीर रूप से सोचने वाली राजनीति हो रही है कि अब 24 टारगेट है ओबीसी को साधना। सवर्ण को तो साध चुकी है, कहा जा रहा है कि सवर्णों की पार्टी है। कई बार आरोप लगता रहा भाजपा पर कि सवर्ण भाजपा से जाएगा कहाँ, आखिर कहीं नहीं जाएगा, वोट करेगा उन्हीं को। लेकिन अब ये बात है 24 में जिस तरीके से बिहार में जातीय आधारित गणना हुई है, यादवों की संख्या जिस तरीके से सबके सामने आया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उनमें अगर यादवों की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर यादव मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाए, ताकि जो हम साधने का प्रयास कर रहे हैं 24 में, 24 की राजनीति को साफ तौर पर साध सकें। सीधी सी राजनीति है। मतलब यादव, ऐसा तो नहीं होगा कि यादवों को साधने में भाजपा के बड़े बड़े नेता जो स्वर्ण नेता है वो नाराज़ हो जाए? ये तो सीधी सी बात है, नाराज़ तो होनी है, क्योंकि भाई उनका सालों से राजनीतिक वजूद जो वो ख़त्म हो रहा है। अब सोचिए, अब भाजपा में ही कहीं ना कहीं फूट होने वाला है। राजस्थान में वसुंधरा राजे का राज चलता है, अगर उनको सत्ता नहीं दिया जाएगा, भले कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का शासन हो, लेकिन चलता है वसुंधरा राजे का ही। उनको पपेट बना नहीं सकते हैं आप, क्योंकि राजघराना से आती है, उनको पपेट बनने नहीं आता है। शिवराज सिंह चौहान ले लीजिए, शिवराज सिंह चौहान 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, और इस बार जो चुनाव जीता गया है शिवराज सिंह के नाम पर जीता गया है। लाडली बहना जो योजना है उनके नाम पर जीता गया है। आपको एक चेहरा याद होगा, शिवराज सिंह जब को नाम अनाउंस नहीं हुआ, कहा जा रहा था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का आंसू छलक गया था, रोने लगे थे वो, कि जो लाडली बहना है वो रो रही थी कि हमने आपके नाम पर वोट दिया था, मोहन यादव के नाम पर वोट नहीं दिया था। लाडली बहना का जो योजना था उनके नाम पर वोट दिया गया था। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का हारना एक बड़ी हार है कांग्रेस के लिए। भाजपा ने भी नहीं सोचा था भाजपा के नेताओं ने, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह, खुद नहीं सोचा था कि हम वहाँ पर जीत सकते हैं। कांग्रेस के लिए तो बड़ी, और वहाँ पर जो बनाया गया है छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, तो वहाँ पर आदिवासी का जो समाज समुदाय है, बड़ा तबका है, उसको साधने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति तो बनाया गया है, साथ में मुख्यमंत्री भी आदिवासी। तो सोचे, सारा टारगेट है 2024 का। 2024 एक बार भाजपा जीत जाए, उसके बाद सबको फिर आराम से जो जहाँ है उसको निपटा जा सकता है। लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं जो तीनों मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वो स्टाम्प मुख्यमंत्री होंगे। 24 के बाद उनको हटाया भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो जो नेता है बैकफायर करेगा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा कैडर वोट है, उनका बड़ा पहुँच है, उनका तोड़ भी सकते हैं पार्टी को, और भाजपा नहीं चाहेगी कि तोड़े। और दूसरे लिहाजा भी देखिए, दूसरा जो इसका पार्ट है, अमित शाह और मोदी अपने सामने किसी और दूसरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सेंटर ऑफ राजनीति जो है भाजपा में वही दोनों चेहरा रहें। और योगी को भी अब निपटाने की बात हो रही है। साफ तौर पे अगर 1 to 1 अगर देखेंगे, अमित शाह और मोदी दोनों मिलकर के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरू से ही बात रहा है। एक प्रधानमंत्री, एक गृह मंत्री। शिवराज सिंह चौहान 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश को लेकर के क्यों नहीं चुनाव लड़ सकते हैं? उसका तो अभी तो प्रधानमंत्री के रेस में वो भी हो सकते हैं, रमन सिंह वो भी हो सकते हैं, वसुंधरा राजे भी राजस्थान में अपना, गुजरात को लेकर के जब पूरा देश में चुनाव लड़ सकते हैं प्रधानमंत्री का, तो फिर मध्य प्रदेश क्यों नहीं, राजस्थान क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ क्यों नहीं? बिल्कुल। तो देखिए,
यादवों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम समाज को साधने के चक्कर में भाजपा ने अपने कदावर नेताओं को बैठा दिया है। और एक मीडिया इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने भी ये कह दिया कि हम तो अपने दल में गुटबाजी होने ही नहीं देते हैं, पहले ही कह देते हैं कि गुटबाजी करिएगा तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। यानी नेताओं को धमकी दी जाती है कि आप गुटबाजी करिएगा तो आपको बैठा दिया जाएगा। और अब देखिए कि इन तीनों कदावर नेताओं को, जो कि मुख्यमंत्री थे जिनको बैठा दिया गया, उनको भाजपा क्या काम देती है, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा कि हम उनको काम पर लगाएंगे, हमको उनको आराम नहीं करने देंगे। देखिए क्या काम दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या वाकई में एक मोहन यादव से तमाम यादवों को साध लिया जाएगा, और अगर ऐसा होगा तो फिर लालू यादव और तेजस्वी यादव क्या करेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि यूपी में अखिलेश यादव क्या करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।